दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी जीएस फर्स्ट पेपर का मॉडर्न हिस्ट्री, जिनमें 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। 1857, चलिए उत्तर लिखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म 1777 ईस्वी में शाहाबाद, जो कि वर्तमान में भोजपुर में पड़ता है, के जगदीशपुर में हुआ था। विदेशी शासन के विरुद्ध विरोध की भावना उनके विरासत से मिली थी। कुंवर सिंह का प्रभाव बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़ आदि क्षेत्रों में था। एक इतिहासकार हैं राम सरन जी ने कुंवर सिंह को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इस कारण उन्हें इस क्रांति में इस क्षेत्र के दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों का भरपूर समर्थन मिला। लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा की पुस्तक वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857 में इस बात का विस्तार से उल्लेख किया गया है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर रियासत के ऐसे रियासतदार थे जिनकी आर्थिक ताकत कमज़ोर थी, लेकिन सामाजिक ताकत इतनी गहरी और मजबूत तथा व्यापक थी कि दानापुर के बाद इंग्लैंड कंपनी सरकार की जड़ें हिल गई। इसको आप लोग छोड़ देंगे, यहाँ जड़ें होगा, जड़ें हिल गई। 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के सिपाही ने विद्रोह कर आरा के लिए प्रस्थान किया और अगले दिन वीर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित कर दिया। वीर कुंवर सिंह अपने लगभग 10,000 सैनिकों को एकत्रित कर लिया। उन्होंने बंदूक बनाने का एक कारखाना भी जगदीशपुर में स्थापित कर लिया था। 27 जुलाई को उन्होंने आरा नगर पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए स्वयं को आरा क्षेत्र का शासक घोषित किया। इस विद्रोह में वीर कुंवर सिंह के अनुशासन को देखते हुए अंग्रेजी सरकार विचलित हो गई, क्योंकि किसी भी यूरोपीय की हत्या किए बिना अब तक संघर्ष को जारी रखा था। इस बात से अंग्रेजी सरकार और सख्त हो गई। अंग्रेजी सरकार ने दानापुर से 500 यूरोपीय और हिंदुस्तानी फौज के साथ कैप्टन डनवर को आरा भेजा। कुंवर सिंह और डनवर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें डनवर तथा कई सैनिक मारे गए। इस प्रकार आरा पुनः स्वतंत्र रहा। इसके पश्चात विंसेंट अय्यर ने आरा पर हमला किया, लेकिन कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध का सूत्रपात करते हुए वहां से बच निकले और फिर रोहतास पहुंचकर रामगढ़ बटालियन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस बटालियन के साथ, तो रामगढ़ बटालियन के सैनिकों के साथ वे लखनऊ पहुंचे, जहां लखनऊ के नवाब से मुलाकात की और अयोध्या गए। वहां नाना साहब से मिलकर कानपुर की लड़ाई में भाग लिए। इस युद्ध के पश्चात कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं। 22 मार्च 1858 को औतरौलिया के मैदान में, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, औतरौलिया जबरदस्त लड़ाई हुई। कुंवर सिंह तथा कर्नल मिलमैन, इस लड़ाई में कर्नल मिलमैन को जान बचाकर भागना पड़ा। कुंवर सिंह का झंडा आजमगढ़ किले पर लहरा दिया गया। बाबू कुंवर सिंह की सफलता और कंपनी की हार के कारण लॉर्ड कैनिंग ने उन पर सैनिक कार्रवाई का सख्त आदेश दिया। इस कारण कुंवर सिंह आजमगढ़ के छोड़कर जगदीशपुर की ओर निकल पड़े, लेकिन लुगाई ने उनके पीछे डगलसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको लगा दिया, जिसने 17 अप्रैल 1858 को आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने डगलसन को नाकाम करते हुए 22 अप्रैल को घायल अवस्था में अपने घर जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन यहाँ
लेकिन लुगाई के पीछे डगलसन को भेजा, ठीक है, जिससे 17 अप्रैल 1858 को आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने डगलसन को नाकाम करते हुए 22 अप्रैल को घायल अवस्था में अपने घर जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन यहाँ कैप्टन ली ग्रांट ने हमला कर दिया। परंतु 23 अप्रैल, ये भी डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, परंतु 23 अप्रैल को ब्रिटिश सेना को उन्होंने बुरी तरह से हराया। इस युद्ध में कुंवर सिंह खुद भी घायल हुए और अंत में 3 दिनों के पश्चात यानी कि 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन है, एक इतिहासकार थे होम्स, उन्होंने लिखा है कि वह गनीमत था कि इस युद्ध के समय वीर कुंवर सिंह की उम्र 80 साल थी। अगर वे जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। इस तरह कुंवर सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गए। भारत सरकार द्वारा उनके योगदान के लिए 23 अप्रैल 1966 को उनके सम्मान में एक स्मारक टिकट जारी किया गया। कुंवर सिंह की जयंती यानी 23 अप्रैल के रूप में पूरे बिहार में विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।